आज बड़ा खुशी का मौका है। आज मेरे सुपुत्र जयदत्त प्रताप सिंह का 18वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने यहाँ पे छतरपुर के जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो 12th में जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं, उन बच्चों का आज यहाँ पे हमने सम्मान किया। उनके अभिभावक को बुलाया, यहाँ पर उन सभी बच्चों को हमने प्रमाण पत्र वितरित किए और हमारी मंशा है कि हमारे, क्योंकि ये मेधावी छात्र हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों ने हमारे नगर को, हम सभी को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को सम्मानित किया है, तो आज उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम हमने रखा था। और साथ ही साथ हमने बेटियों का और बेटों का हेल्थ चेकअप भी कराया, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिनों पहले नगर में बहुत अच्छी घटनाएं हमें सुनने को नहीं मिली कि छोटे छोटे बच्चों को भी कहीं हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो कहीं हमने उनके माता पिता से भी ये बोला है कि आप अपने बच्चों की रुचि को देखकर उनको आगे बढ़ने का मौका दें, और बच्चों को भी बोला है कि आप लोग हृदय बड़ा करें और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने गुरुजनों से शेयर करें और हमसे भी शेयर करें। और इसलिए आज यहाँ पर एक बहुत शानदार हमने एक हेल्थ कैंप भी लगाया, जिसमें हमारे शहर की जानी मानी डॉक्टर गायत्री नामदेव, हमारे जो शिक्षाविद हैं डॉक्टर CM शुक्ला सर, उनका भी आना हुआ, डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जो शिक्षाविद हैं, उनका आना हुआ। यहाँ पर हमारे पीयूष चतुर्वेदी जी डॉक्टर हैं, चंदेल भैया का आना हुआ। ऐसे करके हमारे कई शिक्षाविद यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे, चूंकि अभी आपको पता है कंजक्टिवाइटिस भी फैला हुआ है, तो इसमें भी बच्चों को हमने टिप्स दिए कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे की है। और आज 12th के बच्चों का यहाँ पे सम्मान हुआ, जो कि लगभग 700 बच्चे आज यहाँ से सम्मानित हुए हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अभी 10th के बच्चों को हमें सम्मानित करना है। अभी गांव के जो बच्चे हैं, जो 12th और 10th के हैं, उनका भी हम अलग से एक कार्यक्रम रखेंगे, ताकि इकट्ठा होके फिर हम बच्चों से बातचीत नहीं कर पाते और उनसे अच्छे से मिल नहीं पाते। इसलिए हम कैटेगरीज वाइज ऐसे कार्यक्रमों को रख रहे हैं। साथ ही में अभी आपको पता है कि पिछले 18 मई को हमारी बिटिया का जन्मदिन हुआ था, तो ज्योतिबा फूले जी की जन्मदिन के अवसर पर हमने एक निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन किया था, जिसमें आज काफ़ी एडमिशन हुए हैं। और ऐसी बच्चियां जो मेधावी हैं और जिनको जो मतलब किसी अभाव में आगे पढ़ नहीं पा रही हैं या फिर बाहर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पा रही हैं, तो हम उनको यहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें जो हमारे कई ऐसे टीचर हैं, चाहे CM शुक्ला सर हों, बहादुर सिंह परमार सर हों, हमारे शाकवार सर हों, ऐसे कई सर हैं, वो बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस भी देने जाते हैं। जो हमारी ये बच्चियों के लिए जो हमने स्पेशल कोचिंग लगाई हुई है, वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें कहीं कोई 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। आज का जो ये शिविर था, ये हमारा मेन स्वास्थ्य शिविर था, खास तौर से बच्चों के लिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ही वो अच्छे से शिक्षा ले पाएंगे, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ना तो उसको कोई चुरा सकता है, ना वो कहीं खो सकती है। अगर शिक्षा आपने अच्छे से ली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को हम बढ़ावा देते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों को साइकिलें बांटी, लैपटॉप बांटे, मोबाइल वितरित किया, पढ़ाई के लिए हमारी बेटियों को निःशुल्क उनको बुक्स भी बांटे, बैग्स भी बांटे। ये सारी सुविधाएं इसलिए दी कि हमारा कोई भी नागरिक जो है, वो अपने बच्चों को कहीं शिक्षा दिलाने में कहीं कोई उसको असुविधा महसूस ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। और साथ ही साथ हम भी इस चीज़ के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, वचनबद्ध है कि हम अपने छतरपुर में जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा पूरा परिवार ऐसे बच्चों के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा और साथी बनेगा। सभी के आशीर्वाद से अभी पिछले महीने हमने एक अन्नपूर्णा, छतरपुर की अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया, और हमको बड़ा संतोष है, क्योंकि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो यहाँ पर छतरपुर में सबसे पहले, सागर संभाग में सबसे पहले दीनदयाल रसोई हमने शुरू करी, ताकि यहाँ पे कोई भूखा ना रहे। अभी कुछ दिनों पहले हम घूम रहे थे, तब हमको पता चला कि रात में भी कुछ लोग जो है, जिनको भोजन का अभाव रहता था, वो भूखे ही सो जाते थे।
तब हमने निश्चय किया कि हम यहाँ पर ऐसी रसोई चालू करेंगे जो दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों समय उनको भोजन प्राप्त होगा। और हमें बड़ी खुशी है कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से, सभी संतों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से उस रसोई का संचालन बड़ी अच्छे से हो रहा है। और वहां पर हमारे, जब मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे आत्मसंतोष भी होता है कि हम जब लोगों को भोजन करते हुए देखते हैं और वो बड़े प्रेम से, बड़ा अच्छे से भोजन कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम उनको स्वस्थ भोजन दे पाए और बहुत अच्छे से हम उनको भोजन करा पाए। तो ये भी अभी चालू हुआ। उसके पहले अभी आपने देखा कि हमने खेल महोत्सव यहाँ पे किया, जिसमें हमने पूरे जिले के बच्चों को वरीयता दी। हमारे जिले में, क्योंकि हमने देखा, हम गांव-गांव में जाते थे, हम गली-गली में जाते थे, हमने देखा एक से बढ़ के एक बच्चे जो है वो खेल खेल रहे हैं, बस जरूरत है तो उनको प्लेटफॉर्म देने की। तब हमने अपने केंद्रीय मंत्री, हमारे सांसद महोदय है, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खेल कराएं, जो बच्चा अच्छा खेलेगा तो उसको हम आगे खेलने के लिए उसको आगे भेजेंगे। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं कि हम लोग धार्मिक कार्यक्रम भी जो है वो हमारे लगातार कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। अभी गणेश जी के दिन आएंगे, अभी हमारी भागवत कथा है, हमारे कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा हमारी जो है, लोग हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि अब सावन आ गया, कांवड़ लेके कब चलना है। तो लोगों का ये प्रेम है। आज इतनी अधिक मात्रा में मेरी बेटियां शामिल हुई थी इस कार्यक्रम में, तो मुझे खुशी हुई जब बेटियों ने मुझसे कहा कि भाभी, यहाँ पर जो आप गरबा कराते हो, हम लोग उस गरबे में आते हैं, हम लोग गरबा करते हैं। तो हमने ये पिछले लगभग 15 साल पहले से हमने गरबा कराना शुरू किया। मुझे बड़ी खुशी है कि बेटियों को इस गरबा का भी इंतजार रहता है। तो ऐसे लगभग कई कार्यक्रम हैं जो हमारे वो जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और निश्चित रूप से मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं हमने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक मंच प्रदान किया। आज भी मुझे इतनी खुशी हुई कि बेटों से कहीं अधिक आज मेरी बेटियां थी जो 90% और 80% से ज्यादा नंबर लाने वाली मेरी बेटियां थी। तो ईश्वर से यही कामना है कि छतरपुर में, मतलब हम प्रत्येक जो घर है यहाँ पे, चूंकि लोगों ने मुझे अपनी बेटी और बहू स्वीकार किया, तो मेरी भी इच्छा ये है कि मैं इन प्रत्येक घरों में जो एक बहू का कर्तव्य होता है, एक बड़ी बेटी का कर्तव्य होता है, उसको मैं निभा के और पूरा काम करूं। यही मेरी इच्छा है। छतरपुर से हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। वास्तव में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ जब छतरपुर के लोग मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। और ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके घर की बड़ी बिटिया, आपके घर की बड़ी बहू के जो कर्तव्य है उसको हमेशा निभाने का प्रयास करूंगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी छतरपुर के लिए। ये आशीर्वाद और स्नेह प्रेम बनाए रखिए।